भोला मेहनती और ईमानदार किसान था। साहूकार ने धोखे से उसके खेत हड़प लिए थे। अब भोला साहूकार के खेत में कड़ी मेहनत किया करता था और बदले में ये लो अपना मेहनताना और कल सुबह जल्दी खेतों में काम पर आ जाना। मालिक, ये तो बहुत कम पैसे हैं, थोड़े और दे देते तो घर में चावल भात आ जाता। साहूकार ने बड़ी बड़ी आँखों से भोला को घूरा और अपनी छड़ी से 2-4 बार उस पर कर दिए। बेचारा भोला पिट पिटाकर अपने घर वापस आ गया। ये क्या हुआ जी? साहूकार ने बहुत मारा, पैसे भी पूरे नहीं देता है। मैं अपने बच्चों की इच्छाओं को कैसे पूरा करूं? त्योहार भी आने वाले हैं, हमें खाने को 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं मिल पाता। आगे जाने क्या होगा। दूर खड़ा दीपू सब कुछ सुन रहा था। उससे अपने पिता की ऐसी दशा देखी नहीं जाती थी। वो भी अपने पिता के साथ खेतों पर काम करने जाने लगा। दीपू, जरा यहाँ से ये पत्थर हटा दो और मेरे घर का आंगन भी साफ कर देना, बहुत घास उगाई है। सफाई करते करते दीपू को खेतों से एक कटी फटी पतंग मिली। दीपू उसे साधारण पतंग समझकर घर ले आया और अच्छी तरह से फेविकॉल से जोड़कर उसको कमरे में सजाकर रख दिया। ऐसे ही 2-3 दिन बीत गए। किसी का ध्यान उस पतंग की तरफ गया ही नहीं। सबने उसे साधारण पतंग ही समझा। एक दिन भोला और दीपू दोनों खेतों में काम पर चले गए। मीना घर के कामों में व्यस्त थी। तभी मुन्नी खेलते खेलते उस कमरे में गई और पतंग को हाथों में लेकर बाहर बगीचे में ले गई। वो उस पतंग को उड़ाने की कोशिश करने लगी। जैसे जैसे पतंग उड़ती उसका आकार बड़ा हो जाता और हाथ में आते ही पतंग फिर से छोटी हो जाती। पतंग रानी खेलो तुम मेरे संग, मेरी हो तुम, मेरी हो, उड़ जाओ मेरे संग। मुन्नी उस जादुई पतंग के साथ मजे ले रही थी। अचानक वहाँ झाड़ियों से एक लंबा मोटा सा सांप निकल आया, जिसे देखकर वो घबरा गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, सांप आया, सांप आया। उसके हाथों से पतंग छूट गई। हाथों से छूटते ही पतंग का आकार बढ़ने लगा और उसका धागा मोटे रस्से जैसा हो गया। वो सांप मुन्नी को काटने ही वाला था कि पतंग का धागा सांप पर लिपट गया और थोड़ी देर में सांप मर गया। मुन्नी की चीख सुनकर मीना दौड़कर अंदर से बाहर आई। उसने मुन्नी को गले लगा लिया और पतंग को हाथ में लेकर अंदर आ गई। उसे पतंग का करिश्मा देखकर विश्वास ही नहीं हो पा रहा था। शाम को मीना और मुन्नी ने पतंग के बारे में भोला और दीपू को बताया। अब वे समझ चुके थे कि ये कोई साधारण पतंग नहीं है, बल्कि जादुई पतंग है। अब ये पतंग जहाँ मैं जाऊँगा वहीं ये मेरे साथ जाएगी। मैं ईमानदार लोगों के साथ रहती हूँ, जिसका मन साफ हो और मन में कोई छल कपट न हो। एक रात की बात है, चांदनी रात थी। पतंग दीपू के पास ही कमरे में उसके बिस्तर पर पड़ी थी। अचानक पतंग के अंदर से चमकीली किरणें निकलने लगी। दीपू की आँख खुल गई और उसने मीना भोला को आवाज लगाकर जादुई पतंग के अंदर से निकलती किरणों को दिखाया। सब बहुत आश्चर्य से ये सब देख रहे थे। थोड़ी देर में पतंग बिस्तर पर लेट गई और जब दीपू ने उसे उठाकर दूसरी तरफ खिसकाया, उसके नीचे से एक सोने का सिक्का मिला। ये जादुई पतंग ने दिया है, ये कितना सुंदर है। जादुई पतंग, तुम्हारी वजह से हमारी गरीबी अब दूर हो जाएगी। अब तक भोला के परिवार को 3-4 सिक्के मिल चुके थे। उसने और दीपू ने साहूकार के यहाँ काम करना बंद कर दिया। और एक दिन, मालिक, मुझे अपनी जमीन वापस चाहिए। ऐसा कौन सा खजाना हाथ लग गया तुम्हारे, जो तुमने मेरे खेतों में काम करना बंद कर दिया? मालिक, दीपू को एक जादुई पतंग मिली है जो हमें सोने का सिक्का देती है। मैं कैसे मान लूं कि तुम्हारे पास कोई जादुई पतंग है? मुझे तो लगता है तुमने और तुम्हारे बेटे ने चोरी की है। नहीं मालिक, मैं सच कह रहा हूँ। साहूकार पुलिस को बुलाता है और उसे पुलिस के हवाले कर देता है। शाम को जब भोला घर वापस नहीं आता, तब दीपू साहूकार के घर जाकर देखता है। बहुत घमंड आ गया है तुम दोनों को। तुम्हारे पिता को मैंने पुलिस के हवाले कर दिया। नहीं मालिक, मेरे पिता निर्दोष हैं। उन पर लगाया केस वापस ले लो। दीपू बहुत रोता है, पर साहूकार पर कोई असर नहीं होता। सुना है तुम्हारे पास कोई जादुई पतंग है? हाँ है। मुझे दे दो।
मालिक वो आप मत लो, एक वो ही तो है जो हमारी गरीबी का सहारा है। साहूकार दीपू को चोर का बेटा कहकर खूब मारता है और घर से बाहर निकाल देता है। पर इतने पर भी साहूकार को चैन कहाँ। वो जादुई पतंग को हासिल करने की तरकीब सोचने लगता है। रात होने पर भोला के घर अपने गुंडों को भेजता है। पतंग दीपू के बराबर में ही पड़ी होती है। जैसे ही गुंडे घर में घुसते हैं, जादुई पतंग को पता चल जाता है और जादुई पतंग उड़कर लंबी हो जाती है। अब वो अपने धागे में गुंडों को लपेटकर उनकी खूब पिटाई करती है। दीपू, मीना और गांव के काफी लोग शोर सुनकर आ जाते हैं और गांव वाले सभी लोग जादुई पतंग का कमाल देखते हैं। जादुई पतंग अपने तेज धार वाले धागे से गुंडों को गंजा कर देती है और उनकी मूछें फाड़ डालती है। वे दीपू और मीना से माफी मांगते हैं। तब दीपू पतंग से कहकर उन्हें छुड़वाता है और वो रोते चिल्लाते वहाँ से भाग जाते हैं। तुम उस साधारण सी पतंग से पिटकर आ गए, मेरी नाक कटा दी। अब वो पतंग मुझे हर हालत में चाहिए। उधर दीपू पुलिस स्टेशन जाकर अपने पिता की जमानत करवाकर उन्हें छुड़ाकर घर ले आता है। साहूकार चैन से बैठने वाला नहीं था। उसे बहुत गुस्सा आता है कि भोला की जमानत हो गई और उसके गुंडे भी खाली हाथ वापस आ गए। एक दिन साहूकार दीपू को उसकी जादुई पतंग के साथ अपने घर बुलाता है, ये कहकर कि अपनी जमीन वापस ले जाओ। दीपू जादुई पतंग की डोर को पकड़कर उड़ते हुए साहूकार के घर पहुंचता है। दीपू, तुम्हारी पतंग बहुत अच्छी है। अंदर मेज पर तुम्हारी जमीन के कागज रखे हैं, जाओ तुम उन्हें अंदर जाकर ले लो। दीपू जादुई पतंग को अपने साथ ले जाना चाहता है, पर साहूकार कह देता है कि इसे यहीं बाहर पेड़ से बांध दो, कहाँ उड़कर जाएगी तुम्हारी पतंग। उधर दीपू कागज लेने अंदर जाता है और इधर अब देख जादुई पतंग, मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। बड़ा दुख दिया है तूने मुझे। वो लाइटर ऑन करके जादुई पतंग को आग लगा देता है। दीपू जैसे ही अंदर से बाहर आता है, ये देखकर चिल्लाने लगता है कि उसकी पतंग का एक छोटा सा कोने वाला हिस्सा जल चुका है। मुझे जल्दी से पेड़ से खोलो। दीपू जादुई पतंग को पेड़ से खोल देता है और जादुई पतंग का आकार तेजी से बढ़ने लगता है। वो साहूकार के पीछे दौड़ने लगती है। साहूकार के कपड़ों में आग लग जाती है। जादुई पतंग की आग अब तक बुझ चुकी होती है, लेकिन उसका आकार लंबा व बड़ा होने के कारण आग अधिक हिस्से तक नहीं फैल पाई। साहूकार चिल्लाता हुआ आग बुझाने नदी की तरफ दौड़ता है और नदी में पैर स्लिप हो जाने के कारण वो पानी में बहने लगता है। बचाओ मुझे, बचाओ, बचाओ मुझे बचाओ। इतने में ही वहाँ गांव वालों की भीड़ जमा हो जाती है और भोला, मीना और मुन्नी भी आ जाते हैं। साहूकार की हालत बहुत खराब हो जाती है। दीपू जादुई पतंग को कहता है कि साहूकार को बचा लो। जादुई पतंग अपने धागे की रस्सी बनाकर साहूकार को लपेटकर ऊपर खींच लेती है और साहूकार की जान बच जाती है। थोड़ी देर में साहूकार कहता है, दीपू, मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। साहूकार जी कोई बात नहीं, आप हमारे गांव के साहूकार हैं। अब हम सब एक ही हैं। मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ और भविष्य में कभी किसी भी किसान को परेशान नहीं करूँगा। इतने में पुलिस भी आ जाती है। साहूकार भोला पर से अपना केस वापस ले लेता है और उसके साथ साथ गांव वालों की जमीन भी वापस कर देता है। दीपू, मुन्नी, भोला और मीना और साथ में जादुई पतंग खुशी खुशी अपने घर वापस आ जाते हैं।